अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम श्रद्धे स्वागतम अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत सुर नर मुनि अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम अभिनंदन समवेत समागत अभिनंदन समवेत समागत गुणी ज्ञानी अभ्यागतम अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति संजीव भाई। ओम शांति भाई साहब। शांति, वेलकम। आज दूसरे सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तो आपने आपके अनुभव के द्वारा सबको खुश कर दिया, भरपूर कर दिया, और आज दूसरा सत्र आपका होने जा रहा है, तो आपका पुनः पुनः स्वागत है। पूनम बहन, आपका भी स्वागत है, और आज के हमारे संजीव का स्वागत करें। पूनम बहन, बहुत आज हर्ष हो रहा है। संजीवनी बूटी सबको सुंगा करके होश में लाने वाले संजीव भाई को दोबारा देख करके, क्योंकि सारी दुनिया इस समय अज्ञान की गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में समाई हुई है, और ऐसी समाई हुई बेहोशी की दुनिया में जीने वाले वो व्यक्ति जो कि लौकिक दुनिया के अनुसार ऐसे नेगेटिव क्षेत्र के माने जाते हैं, उन सबको आप टैकल करते हुए अपने दिव्य गुण, अपने दिव्य चरित्र के द्वारा प्रभावित कर जो प्यारे बाबा का संदेश भी देते हो, और उनका जो है समाधान अपनी योग की शक्तियों के द्वारा करते हो। तो कल के आपके अनुभव से ये बात आपके दृढ़ संकल्प की बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आप अपने परिवर्तन के द्वारा अनेक आत्माओं के लिए सैंपल मूर्त बन चुके हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों जगत के अंदर। तो ऐसे प्यारे शिव बाबा के अनंत कुमार बच्चे का पुनः पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। ओम शांति। पूनम बहन, डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम। ज्यादा टाइम लेंगे तो हम टाइम एंजॉय करने का हम नहीं पा सकेंगे आपके अनुभव का, इसीलिए बस अभी आप शुरू करो भले। बहुत अच्छा। हाँ, आज देखे क्या हलवा देते हो आप। ओम शांति, नमस्कार। गुजरात की धरनी ने बहुत बहुत लौकिक रीति से भी बहुत महान आत्माएं भारत और संसार को दी। महात्मा गांधी पास्ट में अहिंसक, राजा दिए जो भारत की सीमा पर रोकते थे प्रहर। मैं एक ही बार आना हुआ गुजरात, तो मुझे आज इन 2 क्लासेस में लगता है कि बाबा ने मेरी जगह बना दी है आकर मिलने के लिए परिवार वालों से। ये बाबा पहले से तैयारी कर, ऐसा ही है ना भाई साहब। आज का जो मैं शुरुआत करता हूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था, फादर की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद कॉलोनी छोटी थी, तो सोच भी सबकी छोटी कि कुछ बड़े होकर ऐसी छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेंगे।
तो मेरे को मुर्गी पालने का बहुत शौक। मैं पूरा दिन गली में मुर्गियों के पीछे भागता रहता था बच्चा। हमारे घर कोई रिलेटिव आते थे तो वो मेरी माँ उन्हें कहा करती, थोड़ा इसको समझा दो कि सुधर जाए, बन जाए। सारा दिन भागता रहता है। उनकी भाषा में आवारागर्दी का। और शौक देखो कैसे पाले हुए। तो मेरे रिश्तेदार आकर मुझे बिठाते थे, समझाते थे, पर वो उनकी दया भाव था तो मेरे को समझ नहीं आता था और मैं चला जाता। मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार कहते थे इसको शायद भगवान ही समझा सकता है, ये शायद सुधरने वाला नहीं। तो देखो, भगवान को ही समझाना पड़ा और भगवान को ही सुधार। तो ये तो वो उस समय की बात थी, मैं कैसे यहाँ आया। हालांकि मैं बड़ा रमणीक नेचर शुरू से ही था। मैंने जिंदगी का मजा लिया, दुखों का भी मजा लिया। मैंने कभी भगवान को या किसी को दोष नहीं दिया सिवाय अपने पिता की मृत्यु वजह। वो जब मुझे, मैं 9th या 10th क्लास में था, तो स्कूल में जब 10th के बाद 11th आता है तो क्लास के बच्चे चेंज हो जाते हैं, स्ट्रीम चेंज हो जाती है। तो कुछ बच्चे चेंज हुए, सेक्शन चेंज हुआ। तो मैं जब गया तो वहां कुछ दूसरे बच्चे थे बड़े, तो मेरे दांत बाहर थे। वो मिल गया ये। तो सॉरी, मेरे दांत बाहर हैं। अभी भी मैं जब हंसता हूँ तो बिना हंसे भी लोगों को लगता है कि मैं हंस, ये सुख है। तो वो जब आता था जाता था तो वो मुझे देख के हंसा। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई क्या हुआ। तो वो ऐसे ऐसे करा उन्होंने, तो मुझे समझ आया मेरे दांतों पे हंस। इरिटेशन तो हुई। मैं घर आया, शीशे के आगे खड़ा हुआ और अपना मुंह खोला और ऐसे ऐसे करके देखा। और फिर मैंने कहा यार हंसने की चीज तो तू है, हंसने की चीज तो है। तो अगले दिन जब मैं क्लास में गया, जब स्कूल में घुमा करते, गवर्नमेंट स्कूल में था, तो वो जो बच्चे मुझे देख के हंसने वाले थे तो मैं उनको देख के हंसने थे। वो मेरे पास आए, किस लिए हंस रहे हो। मैंने कहा आप किस लिए हंसते हो। कह रहे तेरे दांतों पे। मैंने कहा मेरे दांत और हंसो आप, आज से मेरे दांत तो हंसूंगा भी। और वो जब भी मिले मैं उनके आगे दांत ऐसे बाहर निकाल लूं, ऐसे बाहर करके, और खूब हंस। उस दिन का समय था, उस दिन के बाद से वो सारे इधर उधर। तो जीवन की एक सीख है ये, आप चिढ़ोगे तो दुनिया चढ़ाई, आप हंसोगे तो चढ़ाने वाले दूसरा घर से। आप चिढ़ना बंद कर दो, बीमारी, लोग, समस्याएं दूसरे घर चली। ये मेरा मानना। मजाक का भी बहुत आदत, लेकिन तब मजाक मेरी आदत थी किसी का उड़ाने। अब समझ आता है कि मजाक किसी का उड़ाने की बजाय थोड़ा ऐसा हो जो अच्छा सा भी हो और लोगों को उपहास भी, परिहास हो, उपहास। फिर ऐसे बड़े होते गए, जब मुझे ज्ञान मिला, मैं सेवा केंद्र पे आना शुरू हुआ, तो घर तक इस बात की चर्चा पहुंची कि एक संस्था में जाता है और उस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में बड़े सारे नारद इकट्ठे हुए हमारे रिश्तेदारों में से। तो मैं जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि, इकट्ठे हुए कहे कहाँ जाते हो। उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी।
तो मैंने बोला कि भाई, उन्होंने कहा आप कहीं भी चले जाओ लेकिन वहां मत जाओ। उन्होंने कई सत्संगों के नाम गिनाए, मतलब चॉइस दी। आज की मुरली में नाम भी आया उस सत्संग का, राधा स्वामी, मेरे मामा जी जाया, आनंदपुर साहिब, काफी 3-4 के, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कुछ नहीं है, यहाँ मत जाओ। मैंने कहा यहाँ है क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला तेरे को पता है? अभी कुछ नहीं पता तेरे को, ये शादी छुड़ा देंगे तुझे। मैंने कहा मैं पक्का करूंगा, चिंता नहीं। मुझे तब उतना समझ भी नहीं थी, 6-7-8 महीने होते जाए। और भी कई उन्होंने चीजें कहा, घर बार छुड़ा देंगे, ये सुरमा डालते हैं, बड़ी मजेदार चीजें चीजें बताई। और हैरानी वाली बात है, जैसे जैसे वो बताते गए ये करते हैं, मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मैं देखूं देखूं तो सही, अगर डालते भी है सुरमा तो कैसा अनुभव होता होगा। अगर वो सम्मोहित कर लेते हैं तो मैं सम्मोहित होके तो देखूं, मजा आएगा। तो ये मेरे को पता ही नहीं था कि जैसे कल की मुरली के हिसाब से वो मेरे को हिलाने आते और मुझे लगता वो मेरे झूले को जिता। आई स्टार्टेड एंजॉय। लेकिन धीरे धीरे सख्ती होनी शुरू हुई। आखिर में घर वालों को भी लगा बेटा है, पति है नहीं, माँ को लगा बेटा भी चला जाएगा, तो मेरे को बैन किया गया कि ब्रह्मा कुमारी। और कसम दी गई, हाथ सर पे माँ के या रखवा के, मरा मुंह देखोगे अगर जाओ। तो मैंने कसम ले ली, भगवान की कसम। और मुरली, तब मोबाइल नहीं हुआ करती थी, तो मुरली जो थी तो मैं बाथरूम में पढ़ा कर। उस समय की क्या लगन थी, मेरे को जबरदस्ती टीवी दिखाया जाता कि टीवी देख। मैं टीवी का बहुत शौकीन था और एकदम छोड़ दी। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, उसके अंदर एक लाल लाइट हुआ करती नीचे, जब वो जलता था तो लाल लाइट। तो मैं उस लाल लाइट को देखता रहता था ऐसे, और वो हंसी का सीन आए चाहे जैसा सीन आए, मैं ऐसे ही बैठा। तो घर वाले टीवी कम देखते थे, मेरे को ज्यादा देखते थे कि इस पे टीवी का असर कितना हो रहा है। वो ऐसे देखते, फिर ऐसे देखते, फिर ऐसे देखते। फिर उन्होंने मेरे से पूछा तू टीवी नहीं देख रहा? मैंने कहा मैं देख तो रहा हूँ। क्या नहीं, दिल से नहीं देख, मन से नहीं। मेरे मुंह से निकला, भाई आपने शरीर को जन्म दिया है, शरीर पर आपका हक है, लेकिन मन पर तो आपका हक नहीं है, वो तो परमात्मा का है, उसको आप नहीं रोक। तो ये बात मेरी माँ को थोड़ी लग गई, लेकिन अभी भी रोक जा रही। मुझे ध्यान है, जब मुझे रोका गया, मेरे मुंह में एक बार प्याज डाला गया जबरदस्ती की, खाओ। तो मुंह में डाला, चबवाया, जो भी करा। तो मैं एंजॉय करता था कि हाँ चबाया, मेरे को मजा आता था कि देखो प्रहलाद की कहानी सुनते हैं, वो सुनते हैं, थोड़ा सा हम भी उस जैसे हैं। आई यूज टू एंजॉय। मुझे ध्यान है कि मेरा दीवानापन इतना होता था कि जब मैं आश्रम से आता था तो कई बार एक पैर में सैंडल और एक पैर में चप्पल डाल के आया जल्दी से। और जब यहाँ आश्रम में आता था और चप्पल और सैंडल उतार कर बैठता था और जब वापस जाता था तो अपनी चप्पलें ढूंढता। फिर मैं कहता दीदी मेरी कोई चप्पल डाल के चला, और एक डाल के चला। तो दीदी आके देखती, कहती ये सैंडल किसकी है? मैंने कहा ये भी मेरी सी लग रही है। कह रहे तो आप ही डाल के आए थे। मैंने कहा दीदी पागल समझा हुआ है क्या मुझे, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा? वो कहते नहीं यही है। कह रहे अब यही डाल के जाओ। मैंने कहा अब नहीं डाल के जाए, आप कॉन्शियस में आ गए। तो सेंटर से चप्पल या कुछ और डाल के जाता। मतलब उस समय वो गाना था कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना। मतलब मुझे लगा कि आई एम इन लव, मैं प्रेम में। उठते बैठते मुझे वो लाल लाइट, मैं पानी को देखूं तो पानी लाल देखे नहाते समय, ऐसा लगे लोटा डाल रहा हूं तो लाल लाल पानी में। मतलब वो सीन मेरे को अभी भी याद आ रहे हैं। तो थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस हो कि वो क्या समय था। मुझे रोका गया। एक दिन मैं किसी तरीके से घर से आया, निकला, और पुराना जो ये सेंटर था तो उसमें सीढ़ियों पे नीचे आया तो दीदी सामने थे और एक माता जी। उन माता जी से मुझे बहुत पालो।
हमारे लक्ष्मी दीदी की लौकिक माता जी। तो मैं सीढ़ियों पे अंदर आया और अंदर आते ही मेरी आंखों से लंबे लंबे आंसू बहने शुरू हुए और सीढ़ी चढ़ा और सीधा अंदर। माता ऊपर आने लगी कि देखो क्या हुआ संजू को, तो दीदी ने कहा रुक जाओ। और बाबा का चित्र सामने, बाबा खड़े हुए बाबा थे, हाथ पीछे बंद। मैंने उसे धमकी दी बाबा को, देख मैं अपनी दुनिया में मस्त, मुझे क्या पता भगवान क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने तेरे पे डोरे नहीं डाले, तूने डाले हैं, तूने फंसाया है वो, तू किसी भी तरह खींच के लाया है और अब कहता है, घर वाले कहते हैं कि अब आएगा नहीं। ये क्या तरीका, जा तो मिलता नहीं, और अब अगर तू सोचता है कि तेरे को छोड़ दूंगा तो तू भी धोखे में है, अब नहीं छोड़ूंगा। और तो ऐसा नहीं कहा कि तू ये परिस्थितियां हटा दे, ये हटा दे, मतलब क्या लड़ना और क्या वो करना। और बाबा ऐसे, ऐसा लगा उसकी गर्दन हिलती है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा मेरे को पता नहीं, बड़े आप रिस्पेक्टफुली बाबा को याद करते हो, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, हमारे मेरे को थोड़ा रफ टफ भी बोलता था, मैं बड़े प्यार से कहता था। मैंने कहा बुढ़े तू जब से मेरी जिंदगी में आया है ना, तू कैसी जिंदगी बना दी तूने, मस्त घूमता था, मतलब ना रात ना दिन, कभी तू दिखता है कभी फिर वो विरोध दिखता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर हो क्या रहा। घर वालों को लगा कि इस पर किसी ने टोटका कर दिया है, जादू कर दिया, खोया खोया सा रहता है। मेरे दोस्त भी आए ये देखने कि ये बदल कैसे, मिलने आए सेवा केंद्र पर, बात करने आए। तो इस तरीके से थोड़ा विरोध हुआ, फिर धीरे धीरे अवरोध आए, लेकिन वो अवरोध भी बड़े मजेदार पार होते। मेरे लिए रिश्ता आया, मैंने सेवा केंद्र पर ही बुलाया, मैंने कहा आ जा, देखने आ जा। लड़की के भाई आए, बैठे, मैंने बिठाया, मैंने कहा हमारे यहाँ ना ये चीज, हमारे यहाँ पवित्रता पे बहुत जोर है, ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर है। तो आप अगर अपनी बहन का रिश्ता लेके आए तो पहले उसे ये समझाए कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहेगी, पवित्रता को अपनाएगी। जब वो मैं जहां जाता हूं तो वो भी उस विचारधारा की होगी तो शादी ठीक रहे। तो पहले आप उसे कोर्स करवाइए, 1-2 साल ज्ञान में चलवाइए, फिर हम शादी। और इस तरीके तो वो घर जाके कहते थे कि भाई इसे रोक लो, ये बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, ऐसा वो कहते। तो फीडबैक मिला मुझे पंडित जी के पास कि ये थोड़ा ऐसे ऐसे करता था, उनसे भी बातचीत हुआ था कि ऐसा है वैसा है वैसा। तो जब जब उनसे बहस होती तो समझ आता कि कागज के फूल ही सूंघे जा रहे थे भगवान का बल। सुगंध तो अब आनी शुरू हुई, और उन्हें देख के कई बार लगता है ये अंधे अभी भी कागज के फूलों को ही सूंघ सूंघ के धोखे में है, और अंधे अंधों को ही सुघाए जा, ऐसा फील होता। मैं ज्ञान में आने के बाद भी शिवलिंग के पास जाके मंदिर में भाई के पास जाया करता था, बैठ जाए, वो जल चढ़ाया करते थे, मैं उसको देखता रहता, और वो मुझे बहुत प्यारा लगने लगा। मतलब बहुत बड़े भगवान की बजाय मेरा पिता दिखा। एक बार मैं योग में बैठा, ब्रह्मा बाबा आलती पालती मार के बैठे, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे लौकिक पिताजी, ये थोड़ा सा अनुभव मैं कल सुना चुका हूँ, कि मेरे लौकिक पिताजी मेरे मतलब बाबा के पास आए, और एक गोदी में दो तरफ जैसे ऐसे आलती पाल ऐसे बैठ के बैठते हैं टांगों को, तो एक तरफ मेरे पिताजी को बिठाया और एक तरफ मुझे। और मेरे पिताजी को बड़े प्यार से बाबा ने, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी, आप निश्चिंत होके जाओ। और मेरे पिताजी गोदी से उतरे और बाबा को ऐसे देखते हुए निकल। उस दिन के बाद से मेरे को मेरे पिताजी कभी भी याद नहीं आए, कभी भी। उनके कुछ वैल्यूज हैं, उनके कारण याद आते, याद मतलब मैं जैसे अब जब आपको क्लास, जब ये अपना अनुभव साझा कर रहा हूं तो उनकी बात आ रही है, ऐसे कभी आकस्मिक भी याद, कभी याद, मुझे ऐसा लगा कि उस खाली जगह पर बाबा आकर, जिस पिता की गोदी में मैं बैठा था वो बाबा की गोदी में बैठ गया जाके,
तो गोदी वाले की गोदी, मतलब गोदी वाला गोदी में बैठ गया, गोदी देने वाला। तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गोदी में आकर मैं अब, यही कारण है कि आज तक 50 साल की आयु है लौकिक, अभी तक बचपन गया नहीं। मुझे समझाया भी जाता है थोड़ा मैच्योर हो जाओ, थोड़ा सा तो हरकतें कभी मजाक की, थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो मैंने कोशिश करी है सीरियस रहने की, तो ऐसा लगा 4-5 दिन जैसे दम घुट जाएगा। फिर जिन्होंने सिखाया था थोड़ा मैच्योर हो जाए, तो उन्होंने ही समझाया कि भाई पहले जैसी पोजीशन में आ जाओ। तो जो कल बीमारी का थोड़ा सा बताया था, तो पेट में दिक्कत थी, जब मैं सेवा केंद्र पर आया, बीमारी हुई, बहुत डॉक्टरों को दिखा, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया कि इंटेस्टाइन कटेगी और बाहर निकलेगी, और जो बाकी इंटेस्टाइन है उसको पेट से जोड़ेंगे, और जो एक्सक्रीट होगा एक थैली लगा दो 3-4 महीने तक, तो आपका स्टूल इसी थैली में इकट्ठा होगा, और अगर ये रास आ गया तो ठीक है, नहीं तो, मैंने कहा इसमें सक्सेस रेट, कहता है कि नहीं बच ही जाते हैं, पर मैंने हॉस्पिटल में देखा बचते नहीं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कहते थे विनाश आ गया, तो मेरे भी दिन आ गए। तो वो पता ही नहीं लगा कि आ गए हैं, वैराग्य की जगह शायद थोड़ी थोड़ी निराशा भी आ गई। कई बार सुनाते थे तो मैं निराश होता जाता। तो ऐसे समय में हमारे विदेश की कोई बहन है, शायद मॉरिशस था या फिजी था, वहां से एक बहन हमारे सेवा केंद्र पर आई, वो मुझसे मिली। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा डॉक्टर को क्या दिखाना, अब तो समय आ गया। तो उस बहन ने बड़े 2 टूक शब्दों में कहा, आपने अभी तक ज्ञान को समझा ही नहीं। बाबा डॉक्टर है आत्मा का, शरीर का नहीं। वो बुद्धि वालों की बुद्धि है। आप डॉक्टर्स के पास जाते रहिए, पता नहीं कौन सा दरवाजा ठीक निकले और बाबा उस डॉक्टर को टच करके आपकी बीमारी ठीक करेगा। आप जाएंगे ही नहीं तो ठीक कैसे, घर बैठे ठीक करेगा क्या? मेरे को उसकी बात ऐसा लगा जैसे बाबा कह, हमारी दीदी तब तक किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की सोच रहे थे, और उन्हें लगा, उनके लिए एक चैलेंज ये भी था कि मेरे को कन्विंस करना कि मैं जाऊं। उन्हें लगता था अगर ये मन से गया तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मन से ही नहीं जा रहा। आखिर मेरा मन माना, मुझे ले गया, ले जाएगा। मतलब उस समय मेरी ऐसी हालत है कि मेरे लौकिक घर वालों, भाई तक को भी बुला लिया गया था कि एक बार हॉस्पिटल में दिखा दें। भाई जब ज्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तो घर वालों को बुला लिया जाता ना कि ले। उस डॉक्टर ने देखा, बड़े प्यार से कहा, दवाई किसी भी आवश्यकता नहीं है, एक छोटी सी कोई दवाई दी, इसे यूज करो। और तब तक वो जो कल जो अनुभव सुनाया था वो भी समझ आया। और मिराकुलसली उस दवाई ने और उस सोच ने जो कल अनुभव में शेयर करा था, चेंज किया, और धीरे धीरे धीरे, लोग कहते हैं वो सर्जन है, ऑपरेशन करता है। मैं कहता हूं जिस तरह लोग मौत की सजा माफ कर देता है राष्ट्रपति, फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, तो शायद मेरे जो ऑपरेशन की सजा थी या जो अंग कटना था वो बाबा ने माफ करवा। इनक्योरेबल डिसीज क्योर करे, क्योर करे। डॉक्टर्स अभी भी जब कभी मिलो तो वो धमकी देते हैं कि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, आपने दवाइयां छोड़ दी है, दवाइयां खाते रहे। मैं उन्हें कहता हूं अब दुआएं खा रहा हूं, दवाइयों की क्या आवश्यकता, या तो दवाएं ले लो या दुआएं ले लो। क्योंकि कई बार हम दुआओं की जगह धुआं लेते रहते हैं। धुआं समझते हो इस चीज को? अंगीठी में कोयले डाल दो तो धुआं निकलता ना, तो किसी को दुख दे देते हैं तो उसके में उसमें धुआं निकलता रहता है, तो धुआं हमको मिलता रहता है। तो ये रहा। मैं जब सेवा केंद्र पे समर्पित हुआ तो मैंने कल भी ये बताया था कि मैं अष्टरत्न वाली आत्मा अपने को नहीं मानता था। जैसे लोग गॉड गिफ्टेड देवता होते थे, ऐसा नहीं है। मैं प्रिय हूं परमात्मा। अष्टावक्र था, टेढ़ा मेढ़ा, अष्टावक्र से उसने वक्र हटा रहा है,
तो अष्टभुजाएं दे रहा है, रतन बना दिया। मैं ये कहता हूँ 8 लोग भी मेरे को स्वीकार कर ले तो उनका तो रतन बन ही गया। 8 लोगों द्वारा स्वीकार तो उनका अष्ट लोगों का रतन तो बन ही गया। मैं जब सेवा केंद्र पर आया, मैं रुका तो मैं स्वच्छंद विचारों वाला, मतलब आजाद था मन वाला। लेकिन जब चेंज हुआ, जैसे प्यार में सती थी, शंकर के पास गई, महलों में पली बड़ी, और कैलाश के पर्वत पे अपने आप को ढाल नहीं पाई। मेरे साथ भी ऐसा ही लगा कि मैं आजादी में घूमने वाला जब यहाँ आया तो मुझे समझाया गया, तो मैं अपने आप को समझाता गया, समझाता गया, समझाता गया। पर मुझे लगा हाथी कहीं धीरे 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 तोते के पिंजरे में फंसता जा रहा है। मुझे लगा, आपको मैं, आई कन्फेस, लोग नहीं करते पर मुझे कभी शर्म नहीं आती इन चीजों की, कि मैं ये बताता हूं कमियां थी तभी तो वो सुधारा। कुछ लोग समझते हैं ये तो समर्पित या जो महारथी हैं ये ओरी मिट्टी के बने होते हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं है, हमारे कोई पेपर आते। मैं आपको अपना एक दिन का एग्जांपल सुनाता हूँ। हमारे घर का मेन गेट है, वो लोहे के जंगले लगे। मैं एक दिन बैठा हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ, यू आर इन प्रिजन, आप जेल में हैं। वो जंगले मुझे ऐसे दिख रहे थे, मैं जंगले से बाहर देखूं गली में जाते जाते, मुझे ऐसा लगा लोग जैसे जेल में से आते जाते को देखते हैं ना, मुझे एकदम ऐसी थोड़ी सी फीलिंग आई। और मैंने ये फीलिंग दीदी से शेयर, मेरे साथ ये सुख था। मैं इस कारण अपनी बच पाया कि मैं करण नहीं निकला। करण अपनी हर बीमारी को, मन के आवेश को, उछाल को छुपा के रखता था, और जब उसका खून निकला करण का, तब परशुराम को पता लगा। परशुराम मतलब भगवान। हम छोटी छोटी बात बता दिया, ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं, मतलब अपने विकारों को पी के नहीं रखे, छुपा के नहीं, तो बताया, फिर समझाया। उन्होंने बताया कि ऐसा होता है, जगह से आते हैं, चेंज, पुराने संस्कार उछल मार। मेरे को मुरली से बहुत मदद, मुरली उसी दिन की मुरली में सेम लाइन ऐसा लगता था कि पर्टिकुलर मुझे ही कोट करके कही गई है। मुझे मुरली में से अपना उत्तर ढूंढने नहीं पड़ता था, मुरली में आता था कि कोई भी अब तक जो विकार, अब तक जो संकल्प नहीं आए हैं, अब आएंगे और आप हैरान होंगे। मैं देखता था जैसे बाबा कह रहा है, अच्छा तेरे को पता है मेरे में ये संकल्प आते हैं अब, मतलब कहाँ आके ऐसा हो गया क्या, दिखते आए। लेकिन सदा याद रखो किसका हाथ पकड़ा है, बार बार ऐसी आवाज आई। तो मैं उन चीजों से नहीं, इस समय शायद उसे डिप्रेस शब्द कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन ये सब फेज आए। मतलब कई कुमार हमसे कहते हैं कि कई बार मन आता है छोड़ें जाएं, छोड़े जाएं। कभी छोड़ने और कभी पकड़ने का संकल्प आता है तो समझ लेना सांस चल रही है, ऊपर नीचे हो रही। छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, तो पकड़ लो, पकड़े ही रहो, कभी पकड़े ही रहो। इस तरीके से मुझे एक बार की बड़ा लगता था। जब मैं समर्पित हुआ तो बाबा ने कहा 5-5 साल वाले भाग जाते। मैं अभी 1 साल का था, ज्ञान में आया था, समर्पित नहीं। मुझे लगा अभी तो 1 साल के, 5 साल वाले भी भाग जाते हैं। जिस दिन 5 साल हुए तो बाबा ने उसी दिन मुरली में बोला 10 साल वाले भी भाग जाते। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो 5 पूरे किए, अब तू 10 भगा दे। फिर बाबा ने 20 साल बोला, अभी 25 हुए हैं। बाबा ने एक साथ जंप मारी है पीछे। 6 महीने पहले बाबा ने बोला 40 साल वाले भी भाग जाते। तो अब मैं 40 साल की इंतजार कर रहा हूं कि 40 साल तक पक्का रहूं। मुझे लगता कहीं बाबा फिर बाद में ये ना कहे 80 साल वाले भी भाग जाते। तो मेरे को ऐसे बाबा, जैसे सीढ़ी नहीं होती लंबी, तो एक एक सीढ़ी के लिए लक्ष्य देता जाता है, ऐसे करता जाता है। तो मेरा, जब मैं यहाँ आया तो घर में, जब मुझे घर से जब मैं आया तो मेरे सर पे कुछ जिम्मेदारियां, सिस्टर थी, उसकी मैरिज करनी थी, छोटी है, उनको ज्ञान में चलाने का प्रयास किया। ज्ञान में चले चले फिर चले गए, फिर चले फिर चले। तो बाबा ने जैसे कहा कि उनकी शादी करनी है तो उनके लिए रिश्ता ढूंढने जाता। जब मैं रिश्ता ढूंढने जाता था बाबा के कमरे में बैठ के जाता, बाबा
वही करियो जिसमें इसका भला हो। मैं तेरे पास ये कहने नहीं आया कि मैं जिस कार्य में जा रहा हूं उसमें सफलता मिले इसमें। और आपको हैरानी होगी, 2-3 साल तक कोई रिश्ता नहीं। एक बार लगा कह ही दूं, जैसा मर्जी ढूंढ देना, जैसा मर्जी ढूंढ दे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था वो 1 to 1 सुनता था, नहीं सुनता है, सुनता है, पीछे बैठा अभी भी मैं। तो वो कहते हैं कि फिर भी ऐसे ही कहा और उनका रिश्ता, एक जगह रिश्ता हो। शायद मेरे संकल्प आगे जैसा मर्जी ढूंढ देना, तो रिश्ता हो गया। अब रिश्ता हो गया तो हमारी बहन को फिर ज्ञान की लो चढ़, फिर थोड़े दिन चलने लग गई और मेरे को बड़े प्यार से बोली, मुझे ना शादी नहीं। अब मैं बाबा के कमरे में बैठा, बाबा उसने नहीं करनी, कुछ करना। एक लौकिक भाई कह रहा है कुछ करना, और 15 दिन में वो रिश्ता टूट गया। वो आ रही है 2-3 महीने बाद, फिर वो चलते चलते फिर चली गई। कह रही अब करनी। मैं फिर बाबा के कमरे में जाके बैठ। ऐसा व्यक्ति जो बचपन में हमारी माएँ दाल लेने भेजा करती थी और बाद में कहती दूसरी दाल ले आ, तो हम ईगोवश कहते अब नहीं जाते दुकानदार के पास बार बार बदलवाने भेजते, शर्म आती है। कह रही नहीं तू जा ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाता। लेकिन अब बाबा के कमरे में, मैंने कहा फिर ढूंढते। तो मुझे लगता था वो हंसता था। और कई बार मुरली में साफ कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे धंधे थोड़ा चलाने आया हूँ, तुम्हारी कमियां, तुम्हारे काम थोड़ा करने आया। तो मैं हंस के मुरली में ही जवाब देता था, हमारे काम नहीं करेगा तो और किसके काम। जब यहाँ आया और हमने आपके काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी उठानी, तो हमें भी तो उस जिम्मेदारी से मुक्त तो ही करेगा। मैं उसे एक वचन में बात करता, कई श्लोक बहुवचन में आप करके बात करता। पिता और कुछ संबंध है, नहीं तो कई बार तू, पंजाबी में तू ही बोला नजदीक। तो रिश्ता हो, विवाह भी, और विदाई भी, सब कुछ। मैं मोहजीत, ऐसा मेरे को बहन। सब कुछ विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, मैं बहन को छोड़ गई। और जैसे ही बहन को छोड़ के वापस आने लगा, और एकदम आंखें फट गई और मतलब सुबकियां लेके रोने लगा, बैज डला हुआ। वो मेरी बहन हैरान, क्यों रो रहा है, इतना ज्ञान सुनाता था वो। मैं वापस आया, बहनों को बोला भाई मैं तो आप सबको टोंट मारता था, मोह मोह, तो इतनी बुरी तरह से वहां रोया। बहनों ने समझाया कि जो अंदर थोड़ा बता जमा था ना, वो सब वही निकाल के आया। जो थोड़ा बता रिश्ते की एक आधी रस्सी थी ना, वो निकाल के आया। और उस दिन के बाद से मुझे ध्यान है कि शायद शायद 10-12 साल हो गए, मैं एक आधी बार वहां उनकी किसी की डेथ हुई होगी तो विजिट किया हो, तो वो राखी पे याद, राखी पे याद। उसके बाद माँ जो विरोध में थी, जब मैं समर्पित हुआ तो माँ आने लगी मेरी शक्ल देखते, सेवा कर, सिर्फ मेरी शक्ल देखने आती थी। ज्ञान से उन्हें कोई लेना देना, मोहवश। तो मुझे यही लगता था आती तो मुझसे मिलने है। और पता ही नहीं लगा कब वो मेरी शक्ल देखते 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 सूरज भाई जी की क्लास सुनते रहे, कुछ करते रहे। वो पानी चार्ज करना, जैसा भी वो कुछ करते थे। अब काफी क्लासेस सुनते, सुबह से लेकर 8-10 क्लासेस सुन लेते हैं। और आपकी ये शिव जो शिव स्मृति है, इसमें भी अनुभव सुनते हैं और मुझे आके बताते रहते हैं। आज वो एक बूढ़ा सा भाई था, नाम तो भूल गई, उसका अनुभव था, क्या अनुभव था। तो ऐसे ऐसे डिस्कस करके वो जाते, शायद अभी भी सुन रहे हो, अगर यूट्यूब पे लाइव होगा तो सुन रहे हो। तो इस तरीके से माँ भी जो सहयोगी विरोधी थी, सहयोगी हो। हाँ, भक्ति अभी साथ साथ चलती, मतलब आरती भी करते हैं और मंदिर में उस बाबा को भी। और बाबा तो हमारा बड़ा एडजस्टेबल है। ये मेरा जो था, एक कुछ चीजें और रही जब मैं समर्पित हुआ, सेवा केंद्र पर आया, बाबा से मिला स्टेज पर। उससे पहले जैसे ही मैं बाबा के पास मिला, पहली बार जब बाबा से मिलने गया, तो मेरे मन में बड़े सपने थे कि बाबा कैसा होगा,
कैसे मिलेंगे। और लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मुझे ध्यान है डायमंड हॉल का उद्घाटन था। डायमंड हॉल का उद्घाटन था पहली बार बाबा से 1996 31। और मैंने यहाँ कईयों के अनुभव सुने। उस डायमंड में बड़े सारे डायमंड पहली बार मिले थे। कई ऐसे अनुभव में बताते हैं कि पहला मिलन, तो उसमें सही में डायमंड हॉल में डायमंड बाबा ने इकट्ठे किए। तो जब वो उस समय बाबा, वो दादी को कैंसर था तो वो सफेद पटका बांधा हुआ था, तो बाबा आए। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ। पहली बार बाबा इतने बड़े हॉल में आए। मेरे मन में संकल्प भी था कि इतने पीछे बैठा हूं, फिर उलाना, दिल के करीब बुलाया और हाल में सबसे पीछे बैठा। यही प्यार है। तो बात कर रहा था तो बाबा के महावाक्य निकले, जो दूर है वो दिल के पास। उस मुरली का टाइटल था उदासी को दासी बना। और बाबा ने कहा जो दूर है वो दिल के पास। उन्हें बाबा पहले आंख खोलते ही बाबा सबसे पहले बाद वालों को, पीछे वालों को देखता है, आगे वालों को बात। तो लगा कि वो पर्सनली सुनता है और सुनाता है। भीड़ में भी बात सुन ले। तो ये बाप दादा से मुलाकात था जो पहला अनुभव। उसके बाद जितने भी बार बाबा से मिलने जाता था, अलग अलग अलग। आपने देखा होगा जब लोग बाबा से मिलने जाते हैं तो कुछ वीआईपी सीट्स वगैरह लेने की प्रयास करते। अब तो बाबा ने वीआईपी खत्म ही कर दिया, सीट ऊपर बिठा दिया। नहीं तो उस समय बड़ा मजेदार सीन होता था सीट के पीछे। चूंकि कुछ पोस्ट ऐसी थी, पर मैंने एक चीज का ख्याल रखा कि भगवान के घर ये वर्दी और इसका जो ईगो है वो उतार के। भाई साहब, आज तक जितनी बार भी बाबा से मिला, भाग कर 12 नंबर गेट से दौड़ता हुआ भाग कर जहां तक दौड़ सकता हूं, जहां तक वहां के उनके जो खड़े होते हैं जा सकता हूं, वहीं जाकर बैठ कर मिला। 2-4 बार किसी ने कुर्सी देखी, बिठाया, कुर्सी पे बैठा तो बैठा हूं, लेकिन हर बार बिल्कुल भाग कर ही मिला हूं, उसका मजा लिया। और क्योंकि एक बार गलती से किसी ने कहा सीट दिलाएंगे और आधा घंटा मेरे को सीट दिलाना, सीट पे बिठाना, तो मुझे लगा बाबा कह रहा था कि सीट के चक्कर में तू भी फंस गया क्या। तो जमीन पर बैठकर भीड़ में लगकर धक्के खा के मिला। धक्के मतलब कोई इधर से धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, तब भी उसको देखता रहा। क्योंकि मैं जब ज्ञान में आया था तो युवा अवस्था में था, कॉलेज के समय। जब कॉलेज के समय था तो मैंने उनको, मेट्रो अभी शुरू हुई थी और बस जब मैं जाया करता था तो मैं देखा करता था जिनको जिनसे प्रेम होता है वो बस में ऐसे खड़े होते हैं, सामने उनके जिनसे प्रेम होता है खड़े होते हैं, सिर्फ देखते रहते। और बात भी करेंगे, इतनी धीरे करेंगे किसी को सुनाई नहीं। और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, उन दोनों के बीच में से कोई व्यक्ति निकल जाए तो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, पूरे झूम जाते हैं, उनके बीच में से व्यक्ति निकल जाता है लेकिन आई कांटेक्ट नहीं टूटता। इतना प्यार। ऐसा ही प्यार मेरा बाबा के साथ मैं प्रयास, और मैं बाबा को महबूबा बना। मैं शायर भी बना बाबा की, शायरी लिखनी शुरू। मुझे सच में हर चीज फील होता था कि आई एम इन लव। मिट्टी पर दिल बनाता था, उस पे मेरा बाबा लिखता था और एक तीर बना। इस तरह लोग कईयों के प्रेम में प्रेम पत्र लिखा करते थे हमारे दोस्त, मैं भी ऐसे प्यार। वो जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाया करते थे तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाया। मेरे लिए गर्ल का मतलब होता था GIRL, गॉड इज रियल लवर। गॉड इज रियल लवर।
और मैं ये एक लाइन उन्हें बताया करता था कि आओ तुम्हें अपनी महबूबा से मिला, कहो तो तुम्हें, कहो तो उसे तुम्हारी भी महबूबा बना। तो लोग हंसते थे, क्योंकि हमने देखा लोग अपनी महबूबाओं के पीछे लड़ पड़े। इतने झगड़े होते थे और महबूबा को पता तक नहीं होता था कि मेरे पीछे झगड़े हो, सर फट रहे हैं और उसे पता भी नहीं था कि कौन किसके प्यार में लड़ रहा है। और मैं उनके बीच में घुस जाता था, अरे छोड़ो ना तुम क्यों उनके चक्कर में फंसता, ले मैं अपनी गर्लफ्रेंड तेरे को देता हूँ, तू उससे दोस्ती कर। तो वो सारे फटी आंखों से देखने लग पड़ते, क्या कह रहा है ये? फिर बाद में एक घुस के आता था, ये पागल है, इसकी बात में मत जाना, ये अभी बताएगा भगवान इसकी महबूबा है। तो ऐसी ऐसी बात किया, तो प्यार में उसके शेरो शायरी भी। फिर मैं जिंदगी में कभी स्टेज पे नहीं था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं करा सकता। लेकिन ज्ञान में आने के 10-11 साल तक बर्तन मांजने पे फुल जोर दिया। पहले बासन मांजे, फिर भाषण। फिर जब पहली बार कहीं क्लास हुई 12-13 साल बाद, ओआरसी में क्लास, मुझे याद है जब वो क्लास थी तो मुझे उस दिन बाबा कितना याद आया। आपको नहीं पता, जब आप भाई साहब जो क्लास से जिनके अनुभव सुनते हैं, तो मैं जिनसे बात करता हूँ, तो जिनका पता लगता है कि शिव स्मृति में अनुभव आ रहा है, तो वो 2 दिन से तैयारी करता है। 2 दिन से दिन में 3-3 बार नहाता है, ताकि कम से कम साफ सुथरा तो दिखे आपके पास। पूरी तैयारी करके बैठ, और जब वो माहौल देखता है, बाबा बहुत याद आता है। लेकिन पहली क्लास, मान लो आप उसे चौथी क्लास के लिए बुलाएं तो फिर बाबा याद नहीं आता, फिर तो ओपन नेचुरल हो। तो जब मैं पहली बार गया तो स्टेज पे माइक लिया, तो हाथ ऊपर से माइक से कांपे, नीचे से टांगे कांपे, और बात बात करता और मुंह लाल सुरख। मेरे को लगा बोला नहीं जाए, जो भी कुछ सुनाया। नीचे उतरा, एक भाई बोला, क्या योग था आपका, चेहरा तेज से लाल हुआ हुआ। मैं उन्हें क्या बताऊं कि घर डर के मारे लाल हो रहा है, और बाबा, मैं बाबा को कहता, बाबा हमारी बेइज्जती भी तूने इज्जत में बदल। मैं बचपन में सम्मान का बहुत भूखा था। मेरा कॉलेज में एडमिशन होना था, नंबर बहुत कम थे, क्योंकि पढ़ता वढ़ता नहीं। तो मेरे फर्स्ट डिवीजन आई थी +2 बॉडी गार्ड। मतलब आप समझ गए ना कितने डिवीजन होते। फर्स्ट डिवीजन +2 बॉडी गार्ड, ये सदा ही ये डिवीजन रहती। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में आप तो सब बड़े, मैं सुनता हूँ कई बार आप बचपन से ही होनहार रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो मैं 3rd डिवीजन से ऊपर कभी नहीं आया। तो मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया, तो एक कॉलेज में मुझे भगा सा दिया गया, जैसे भगा नहीं देते कि शक्ल देखिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने। तो मैं आया, उस कॉलेज के गेट पे बोला कि आऊंगा सही एक दिन इस कॉलेज में जरूर। तो मुझे पता भी नहीं क्या कह के गया, हाँ आऊंगा सही। और आपको बताऊं कि जब बाबा का बना, क्लासें करानी शुरू की, तो एक दिन उन्हीं 2 कॉलेज में बुलाया गया। जब मैं घुसा उस कॉलेज में, यूथ विंग का अभियान था, कॉलेज के अंदर घुसा तो इस तरफ कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल, हालांकि वो तो नहीं थे मेरी उम्र के, इस तरफ स्टूडेंट्स और उनकी यूनिट फूल डाल रहे। मैं नीचे से निकल, स्टेज पर बैठ, कुर्सियां थी स्टूडेंट्स की और प्रोफेसर नीचे, प्रिंसिपल नीचे और मैं ऊपर। और पीछे दीवार पे मुझे लगा बाबा ऐसे बैठा है जैसे अपनी प्रियतम से बात करता ना, जैसे किसी प्रेमिका को कोई चीज मना करे किसी गांव में एंटर होने में, तो फिर वो प्रेमी लड़ लड़ के प्रेमिका को अंदर लेके जाता, तो वो ऐसे बाबा करके बैठा हुआ। देखा, यहीं से निकाला था ना तुझे, और यहीं बिठाया। जब सेशन हुआ, लोग खड़े हुए, सबने खड़े होकर तालियां बजाई।
और जो माला डाली तो आंखें भर आई और ये समझ आया। बाबा का एक कैलेंडर है जिसमें लिखा है, मेरे मार्ग पर चल कर तो देख, तेरे कदमों में फूल ना बिछा दूं तो क्या। वो लाइन कई लोग पढ़ते हैं ऐसे ही लिख दी होगी, एक एक लाइन भगवान के महावाक्य ऐसे ही नहीं गए। 9 लाख बाबा के जो बच्चे हैं या बनेंगे, हर एक बच्चे को याद करके मुरली में कोई ना कोई पॉइंट उसने बोला होगा। इस तरीके से भोलानाथ बड़ा ख्याल रखता, बहुत ख्याल रखता है, नाजों से पाल रहा है। कुमार हूं, खाना बनाना नहीं है। बाबा को कहा था खाना नहीं बनाऊंगा, और बाबा ने आज तक वादा पूरा करा, बनवाने नहीं। कोई भी बात आई, कुछ ना कुछ करा, उसने खाना नहीं, खाने में रहा, चाहे केले लिए चाहे जो लिए, ख्याल पूरा रहा, हर पल पल वो साथ देता। जब इंटरव्यू हुआ, नौकरी लगी, कल फिजिकल की बात बताई थी, आज इंटरव्यू गया तो लोग पढ़ रहे थे, मैं खूब मस्ती मार। स्टूडेंट पूछते, जिन्होंने इंटरव्यू देना था और मेरे साथियों ने, उन्होंने मुझसे पूछा पहले से नौकरी लगी हुई है? मैंने कहा नहीं। अमीर बाप की औलाद हो? मैंने कहा नहीं। इतने मस्त क्यों, हमारी तो हवाइयां उड़ी है। मुझे इतना पता था, मैं तो यही सोच के गया था नौकरी नहीं लेनी, और क्वेश्चनों के जवाब भी ऐसे ऐसे दिए, लेकिन सिफारिश ही इतनी ऊंची गई हुई थी कि नौकरी तो लगनी लगी। इस तरीके से नौकरी भी। और एक मुझे सदा ये चिंता रहती है, आखिरी बात करके करेंगे, समय भी हो गया है, आप मुझे बता भी देना कुछ और भी कोई बात हो तो, कि मैंने कहा ना, मैं प्रेम से भगवान के पास, प्रेम से। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी जितने भी बैठे हैं, कि पति व्हील चेयर पर हो और पत्नी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और उसका वो ख्याल रखे, तो चिंता या टेंशन दोनों में से किसको होगी कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए या छोड़ के ना चली जाए? किसको चिंता होगी? मुझे पता भी लगेगा ना कि क्लास कोई मेरा अनुभव साझा हो रहा है, तो बातचीत चल भी रही है कि मैं अपना ही सुनाई जा रहा हूँ। चैट बॉक्स में भी डाल, किसको होगा? पति को, पति को टेंशन होगी ना पति को। कि पत्नी छोड़ के ना चली जाए। अब बाबा और हमारे रिश्ते में व्हील चेयर पे कौन बैठा और कौन सुंदर है? मान लो उसी रिश्ते में एक में बाबा को जोड़े और एक में अपने को जोड़ो, तो कौन बैठा है व्हील चेयर पर, कौन सुंदर है? शिव बाबा सुंदर है। और व्हील चेयर पे कौन बैठा? हम। तो टेंशन किसे होनी चाहिए छोड़ के ना चला जाए? हमें ना, हमें। हमें टेंशन होनी चाहिए ना कि बाबा तो इतना सुंदर है, इसके लिए तो हजारों रिश्ते होंगे, हजारों चाहने वाले होंगे, छोड़ के ना चला जाए। फिक्र उसके हमें होनी चाहिए, लेकिन फिक्र कौन करता है? शिव बाबा। बस यही प्यार, उसका यही प्यार हमें रोक के रखता है। इतना सुंदर, संसार का सबसे सुंदर होने के बाद भी मैं कई बार सोचता था हम उसकी तुलना में कितने बदसूरत हैं। दुनिया में जब रिश्ता होता है तो कुंडलियां, गुण मिलाए जाते हैं, और मैं हंसी में बाबा को कहता था तेरे 36 गुण और मेरे 0 गुण। तूने कहा बस राजी हो जा, तेरे तेरे में मैं गुण भर दूंगा। दुनिया में जब रिश्ते होते हैं तो गुण मिला के होते हैं, यहाँ वो कहता है केवल हाँ करो, गुण भर दो। तो रिश्ता मेरा उससे हुआ और वो गुण भर रहा है, गुणों को भर रहा है।
कहते हैं उसका हाथ जिसके सर पर हो तो पत्थर भी बोलने लग जाता है, भैंसा भी ज्ञान सुनाने लगता है, भैंसा भी ज्ञान सुनाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। श्लोक संस्कृत के सुनाता है। तो शास्त्रों में जो वर्णन है, पता नहीं भैंसा सच में होगा नहीं होगा, तो मैं अंत में यही कहता हूँ, आपके सामने बैठा हूं। भगवान नहीं मिलता तो भैंसा ही था, भैंस जैसी बुद्धि। भगवान मिला तो संस्कृति, आने वाली संस्कृति के श्लोक सुनाने के लायक। ओम शांति। तो अभी कुछ आपने कोई प्रश्न या कुछ पूछना हो, फिर उसी हिसाब से अनुभव में उसके उत्तर दें। नंदन, कुछ पूछना है आपको? संजीव भाई, आपने अपनी सेवाओं की यात्रा का कोई विशेष अनुभव, जैसे सीधा सीधा सुनाने वाले तो आपकी बात तो क्या पब्लिक का रिएक्शन कभी आया? और हाँ जी, क्योंकि आप स्ट्रेट पास रखते हैं, तो आपने सेवाएं भी 500 प्रोग्राम कर रखे हैं। जब हम तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रश्न उत्तर का सेशन रहा होगा कभी, उसमें कभी कोई ऐसी बात आई जिसमें आपको जिस गुस्से पर आप नियंत्रण करते हैं और वो फिर से ऐसा तो कोई? हाँ जी। ऐसा था कि जब कहीं क्लास कराने जाते थे युवाओं में, तो युवाओं में कुछ लोग वैसे ही मजाक करने के लिए खड़े हो जाते, जैसे क्वेश्चन नहीं होता था तो क्वेश्चन पूछा करते। लेकिन मुझे ये सुख मिलता था कि मेरे को ये लगता था, बाबा ये कहता है, पहले मैं उस तरफ था, जब भी कोई क्लास कराने आया करता था हमारे स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं उनको छेड़ा करता था, उनका मजाक किया। अब वो जब कुछ बोलते थे तो मुझे हंसी आती थी। बाबा कहता था, देख पहले तू बैटिंग में था, आज वो बैटिंग कर रहे हैं, तो इनकी बॉलिंग संभाल। अब उनकी पारी है, मेरी पारी है, तो ऐसे ही युक्तियों से मैं इनको जीत लेता बातों। हाँ, गुस्सा आया, कई बार ज्ञान में आने के बाद भी आया। मुझे एक बार याद है, मैं पुलिस स्टेशन में था, रॉयट्स हो गए, पथराव हुआ बहुत तेज। हेलमेट डाला हुआ था, वो भी एसएचओ के कहने पे डाला था। उसने कहा हेलमेट डाल ले, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। डंडा था, मेरा साथी मेरे साथ था, वहां से ईंट आई बड़ी, जैसे ईंट आई मेरे हेलमेट पे टकराई और नीचे गिरी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे दोस्त ने मेरे को इशारा करा कि हेलमेट डाला इसलिए बच गया। मैंने कहा हाँ बच गया। इतनी देर में दूसरी ईंट आई, वो जब मेरे से ऐसे बात कर रहा था, उसके हाथ पे लगी, उसके हाथ के 2 टुकड़े, मतलब ऐसे ही लटक गया। मैंने उसको देखा, ईंट मारने वाला मैंने देख लिया। जब भगदड़ लगी तो भाग के उसको पकड़ लाया, उसी व्यक्ति, उसको थाने में बिठाया। तो उस समय आवेश ऐसा था, झगड़ा ऐसा था, जब उसे पहला थप्पड़ मारा तो मैं वर्दी के अंदर भी बैज डाल के रखा। वर्दी जब डालता था तो उसके नीचे भी बैज डाल के रखता था बाबा, मुझे लगता ये सुरक्षित है। मैंने उसके नीचे से भी बैज उतार के जेब में डाला। मैंने कहा बाबा थोड़ी देर अंदर बैठ, आज मैं इसका इलाज करूँ। तो उसकी थोड़ी पिटाई करी। अभी ज्ञान में नया था, शायद मैं 1.5 2 साल हुए। उसकी काफी पिटाई करी और फिर पिटाई करने के बाद उसको बंद करा या जो भी करा, और फिर बैठा। और शाम को महसूस हुआ कि उसमें और मुझ में क्या अंतर रहा। वो ईंट मार रहे थे, हम पर पथराव कर रहे थे, तो वो क्रिमिनल बने, कानून ने उनको बंद कर दिया। लेकिन हमने भी तो उन्हें मारा, बिना मारे भी तो चल सकता था। तो कई बार अपनी ही गलतियों से भी सीखा। सारी चीजें ठाकुर ने नहीं सिखाई, कुछ चीजें ठोकरों ने भी सिखाई। हाँ जी। वाह,
सारी चीज ठाकुर ने नहीं सिखलाई, कुछ ठोकरों ने भी सिखाई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहे, शायर भी है, अच्छे वक्ता भी है, और रमणीक व्यक्ति जो है आपका। बहुत खुशी हुई आज आपको सुन करके। कल हमने आपका मिस किया, बस ड्रामा तो जैसा ही था, लेकिन आपने आपके अनुभव से उनको भरपूर किया। और क्या खूब कही कि दवाई नहीं खाते हैं, अब दुआएं खाते हैं। और खाने जैसी चीज भी है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते हैं और लंबे काल तक स्वास्थ्यवर्धक रहती है ये दुआएं। तो दवाएं नहीं खाते, लेकिन दुआएं खाते हैं। और अंधे कागज के फूल ही सुनते हैं, और कागज के फूल ही अंधों को सुनाए जाते हैं। तो ये जो आपके ख्यालात है, ये बहुत अच्छे समझ में आते हैं। तो आज आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। आपके अनुभवों से भी काफी कुछ जानने को मिला। तो आपने आज दोबारा हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन। तो संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव भाई के पास बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो अभी आप मनीष भाई आपने सुनाए। तो एक वो भी सुना दो संजीव भाई, जो आजकल ऑनलाइन मुरली का हिसाब किताब चल रहा है, वो भी एक बार समझा दो कि कैसे सबको जो है कहाँ करनी चाहिए मुरली। भाई अगर आपने इसमें पूछा है तो मेरा मत ये है, हम जब बेहद में आते हैं तो हमारे को एक गलतफहमी हो जाती है कि हमारे सारे ही सेवा केंद्र हमारे हैं, ये हमारे हैं। लेकिन माँ एक है, मासियां बड़ी सारी, और मासियों के घर सदा नहीं रहा जाता। जिस सेवा केंद्र के निमित्त हम हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, बाकी स्कूलों में सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए जा सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलने के लिए जा सकते हैं, वो भी टीचर के साथ विजिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे स्कूल में ही जाके बैठ जाए तो दिक्कत है। मेरे साथ सदा ये रहा कि मैं जिस सेवा केंद्र पे आता था उस समय बाबा नेट पे आया करते थे, केवल आवाज सुना करते। तो मेरे साथ ये था कि एक बार हमारे सेवा केंद्र पे आवाज आनी बंद हो गई और बाबा आए हुए। तो हमसे थोड़ी दूरी पे एक सेवा केंद्र था, हमारे मेरे साथ के दो कुमार भागे वहां। उसने कहा भगवान आया, भगवान को नहीं मिस करें। मेरे मन में एक विचार आया कि अगर भगवान ने मुझे सुनाना है तो इसी सेवा केंद्र पे सुनाएगा जहां मैं आया हूं। कल को मैं उस सेवा केंद्र पे गया, वहां नहीं आया, कल को यहाँ कोई चीज समझ नहीं आया तो फिर वहां जाऊंगा, फिर मैं ना यहाँ का रहा ना वहां का, एक ही का होके रहा। शुरू से माना है ज्ञान में आने के बाद, अगर भारत का हूं तो चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट आके कहे कि मुझे अमेरिका, तेरे को मैं अमेरिका की सिटीजनशिप देता हूँ और प्रेसिडेंट देता हूँ, तो क्या मैं जाऊंगा? जिस देश में भगवान आया है, 130 करोड़ भी अगर भारत को गाली देंगे तब भी भारत में ही रहूंगा, भारत में ही मरूंगा और भारत के लिए ही मरूंगा, ये वादा है। क्योंकि देश हमें क्या देता है ये बड़ी बात नहीं है, देश को हम क्या देते हैं ये बड़ी बात। यज्ञ ने हमें क्या दिया ये बड़ी बात नहीं है, यज्ञ को हमने क्या दिया। ये यज्ञ में लोग आहुति डालते हैं और यज्ञ में से आग और केवल धुआं निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो यज्ञ की आग में तपना है और यज्ञ की बातों को धुआं है, उसको जितना सहेंगे आंखें तेज हो जाए। और जो सबसे नजदीक यज्ञ में बैठा है ब्राह्मण, और जो करने वाले यज्ञ के जिम्मेदार है, वो सबसे ज्यादा धुआं खाते हैं, बाकी रिश्तेदार तो दूर दूर घूमते रहते हैं। अगर हमें यज्ञ का धुआं नहीं लगा तो अभी हम मुख्य निमित्त ब्राह्मण नहीं बने। और जैसा दीदी ने ऑनलाइन की बात कही है, हमें ऑनलाइन बैठकर क्लास से करना अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन मुरली सुनते हैं लोग, कुछ बताते हैं, दीदी भाई जी सुबह हम उठते ही पहले उषा दीदी की मुरली सुनते हैं, फिर आशा दीदी की सुनते हैं, फिर शीलू दीदी की सुनते हैं, फिर उसकी सुनते हैं, फिर इसकी सुनते हैं। 4 मुरलियां सुनने के बाद भी उन्हें मुरली कुछ याद नहीं रहती।
उससे पूछा जो तुम्हारे सेवा केंद्र पे मुरली सुनाती है उसकी सुनी? तो चुप हो जाते, मुरली तो एक ही है। मैंने कहा कभी अपने लौकिक घर की जगह पड़ोस में भी घुस जाना, क्या ये भी पत्नी एक है, ये माँ भी एक है, ये भाभी भी एक है, एक हो सकते हैं? तो मेरी शक्ल देखने लगा। तो इस चीज के भी फेथफुल रहना है। भगवान ने जैसे टीचर बहनों को निमित्त बनाया ना जिस सेवा केंद्र के, कि उसी सेवा केंद्र पे रहना है, ऐसे क्लास में आने वाले भाई बहनों को भी भगवान ने सेलेक्ट करा है कि उसी सेवा केंद्र पे जाना है जिसके निमित्त, क्योंकि वही दीदी सर्टिफिकेट देगी अंत में। और अगर 4 सेवा केंद्र पे जाते हैं तो 4 सेवा केंद्रों से सर्टिफिकेट लेने में ही सतयुग बीत जाएगा और त्रेता तक नंबर आएगा। ये गारंटी है। अरे एक ही दीदी से सर्टिफिकेट लेना आसान है, प्यार से पुचकार के ले लोगे, दीदी लिखो ना कि ये भाई करेक्टर सर्टिफिकेट में ठीक है। पहले दीदी, फिर दादी, फिर दादा, फिर बाबा, ये 4 सर्टिफिकेट सीरियल वाइज बनेंगे। हमने सोचा बाबा दे दिया काम हो गया ना, तो इसलिए ऑनलाइन बाबा से रहना है और सेंटरों से ऑफलाइन ही सुननी है। ओम शांति। चंपा बहन, भाई जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। आपका तो आज भी बहुत इंटरेस्ट से सुना, बहुत मजा सबको आया। और बहुत ही मतलब कहने का कि दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी आप जो नम्रता से बाबा की बात सुना रहे हैं, तो वो पता चलता है कि आपने बाबा के साथ जो बताया कि कितना गहरा रिश्ता बांधा है। मैं नहीं हूं, लेकिन बाबा करण करावनहार है, ये आपकी वाणी से, आपके कहने से सब पता पड़ा। और इतनी नम्रता से आपने जो सुनाया सब बातें, कल भी सुनी, आज भी सुनी। और देखो, हमने तो आज 4-5 लोगों को सब सुनाया कि बाबा कैसे मदद करता है। आपने जो दौड़ वाली बात बताई ने, मेरे को सिलेक्ट कर लिया गया, तो बाबा कैसे करता है ये बहुत अच्छा लगा, किसी किसी को अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है। और वैसे तो YouTube में तो सब सुनेंगे, उनको बताते हैं, हम तो 1-2 पॉइंट सुनाते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया है आपका। और कल भी आपको निमंत्रण दिया था और आज भी निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको बड़ौदा में जरूर आना। जरूर आएगी। ठीक है। तो मेरे साथियों, बहुत लंबे समय से आप लोग, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, ये अनुभव का सिलसिला चल रहा है और सुनते आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो मैं अंत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑन डेली बेसिस ये जो हमारा कार्यक्रम चलता है, आगे से ये अभी डेली नहीं हो पाएगा और टाइम टाइम पे जरूर होगा। तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको इत्तला करेंगे ताकि आप इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन 7 डेज वीक अभी नहीं होगा ये कार्यक्रम। तो ये कहेंगे आज उस रीति से आज का ये आखिरी सेशन था, लेकिन ये आखिरी नहीं है और सेशन जरूर होंगे डेली वाले की रीति से। तो संजीव भाई, पहला दाना और आखिरी दाना साथ साथ ही होते हैं, तो आप साथ साथ वाले ही दाने हो गए। मैं तेरे प्यार में पागल, वाह, वो गाना आपने मुझे याद दिला दिया। और क्या कहे, ठीक है। तो बहुत ही भाग्यवान मैं हूँ। भाई साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा था ना हर बार 3rd डिवीजन आती है, मेरे से कम नंबर किसी के नहीं आए। तो आज भी इस गेट को बंद करने के निमित्त, मतलब गेट मतलब रेगुलर के बाद पत्राचार शुरू होगा, 1 वीक ये कॉलेज खुला करेगा शिव स्मृति, ऐसा ही है ना? वो तो मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये डेली वाला नहीं होगा, संडे टू संडे पत्राचार होगा कर। ओम शांति। संजीव भाई तो संजीवनी बूटी बन गए हैं और संजीवनी बूटी बन करके मूर्छित आत्माओं को सुरजीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है।
लेकिन इनका जो डिपार्टमेंट है और इनका जो नेचर है वो बड़ा विपरीत है, और ये ज्ञान न होता तो शायद ये मेंटेन होना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव थॉट्स वाले और नेगेटिव सिचुएशन वाली ही आत्माएं संबंध संपर्क में आती है। लेकिन इनका बचपन का नेचर भी इसमें काम कर रहा है, क्योंकि हमेशा ये मौजों की हर फिक्र को धुएं में उड़ाता रहा, तो ये इनका नेचर जैसे कि रहा है। और ज्ञान मिल गया तो ज्ञान तो है ही रमणीकता वाला, तो जहाँ चाहिए गंभीरता वहाँ गंभीरता, जहाँ रमणीकता वहाँ रमणीकता। और बहुत अच्छी बात ये लगी कि गलतियों से भी सीखा है, अपनी गलतियों से सीखना ये भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो इसकी ढेर सारी मुबारकबादियाँ संजीव भाई जी, और निमंत्रण तो आपको चंपा बहन ने दे दिया है, तो जरूर हम मिलेंगे। तो शिव कुमार भाई आपका भी शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आपने भी 4 चांद लगाए, पूनम बहन ने जी जान से मेहनत किया है और बहुत दिल्ली के रत्नों को दुनिया के सामने आपने लाया है, तो इसलिए आपका भी हम ढेर दिलो जान से आपकी शुक्रिया आपका अदा करते हैं। और भाइयों और बहनों को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि इतने लंबे समय तक रेगुलरली टाइम पे आप जूम में लॉगिन करना और अनुभवों के साथ अपने आप को भरपूर करना, और जो वक्ताएं आते हैं उन वक्ताओं को भी बल भरना, क्योंकि कई वक्ताएं हमारे पास आने से पहले इंक्वायरी करते थे कितने लोग सुनते हैं, कौन सुनते हैं, किस प्रकार के लोग होते हैं। सारी इंक्वायरी के बाद वो लोग अपना अनुभव शेयर किए हैं। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों का सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर मिला करते हैं। गए भगवान जगा कर मेरी जो बहुत ही भाग्य